अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 ईयर का हो गया मेरा बेटा। तो रात में ले आए थे इनके बाबा केक्स। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने कभी भी बर्थडे नहीं किया, बस इनके मामू और खाला वगैरह बर्थडे कर लेते हैं इनका। तो ये है कि फिर मैं मना नहीं करती कि चलो उनके दिल की जो खुशी है तो चीज़ वगैरह बच्चों को दे देते हैं। तो रात को फर्स्ट टाइम हुआ है इनके बाबा के दिल में पता नहीं क्या आया, जाके केक ले आए। मैं भी अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए ले आए हूँ। तो ये है कि बच्चे अब देखते हैं ना इधर उधर, तो फिर बच्चों को पता चल जाता है बर्थडे है, केक काटते हैं। तो वैसे मैंने पहले भी मना किया था, मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला डांटते हैं, केक नहीं काटते। तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बर्थडे नहीं करना, वैसे ही हम केक खा लेते हैं, या फिर कहेंगे कि चलो हमें पहले ही खिला दो ना केक। तो मैंने कहा हाँ चलो ये ठीक है। तो फिर इनके बाबा खुद ही ले आए केक। तो ये जो चीज़ वगैरह है ये इसकी खाला ने और मामुओं ने दी है। तो मैंने तो इसमें कोई चीज़ भी नहीं ली। तो सारी इनको खाला मामू से मिली है, और बाबा बस इनके केक लाए थे। ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनके तीनों मामू ने दी हैं, और ये जो चॉकलेट्स हैं ये इनकी खाला ने दी है। तो बेटे का तो है 5 बर्थडे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटी का भी साथ 6 बर्थडे केक आ गया है। कि ये है कि इनके बाबा ना को बहुत ज़्यादा फील होता है, अगर एक के लिए कोई चीज़ लानी है ना तो फिर दोनों के लिए लानी है। तो उनको ये था कि चलो उसके लिए केक ला रहा हूँ, तो उन्होंने फिर उसको भी केक ला के दिया है। उसको 5 बर्थडे केक ला के दिया, उसको 6 ला के दिया है। मतलब कैंडल लानी थी ना, तो फिर दोनों के लिए लाए हैं, एक के लिए 5 एक के लिए 6। तो फिर उनसे ना बच्चों का सैड होना बर्दाश्त नहीं होता। तो अब वो गिफ्ट देना था उसको, तो फिर उन्होंने कहा है कि दोनों के लिए ही गिफ्ट लाना है। केक भी दोनों के लिए लाए हैं, कैंडल भी दोनों के लिए लाए हैं, और कह रहे थे गिफ्ट भी दोनों को ही ला के देना है। तो यह है कि अच्छी बात है, ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बच्चों के अंदर इंसाफ रखना चाहिए। कि चलो अभी तो वो ना समझ जाए, इतनी समझ नहीं रखते बच्चे, फील करते हैं एक को चीज़ मिल जाए तो दूसरे को ना मिले। तो फिर पेरेंट्स को ही एहसास रखना चाहिए कि बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप एक बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं, अगर उसके बर्थडे पे या कोई भी इवेंट है आप उसको दे रहे हैं तो दूसरे को भी दे दें, वैसे ही दे दें कि चलो उसकी दिल आज़ारी ना हो, वो सैड ना हो। बच्चे भी बहुत सोचते हैं ना। तो अब देखो उन बेटे को मिली थी चीज़ इतनी ज़्यादा, तो वो अंदर से सैड हो गई थी ना। कि बच्चे तो फील करते हैं ना कि चलो मेरे पास भी इतनी ही होनी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब दोनों मिलके खा लेना। यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे की आदत बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से बहनों को दे के साथ खिला कर ही खुश होता है। मतलब एक बच्चों में होता है ना थोड़ा सा भूखापन कि अपनी चीज़ नहीं देनी किसी को, दिल ज़रा छोटा होता है ना बच्चों का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, माशाल्लाह बहुत बड़े दिल का मालिक है मेरा बेटा। अल्लाह ताला उसे हमेशा ही ऐसा रखे, अल्लाह ताला हमेशा उसे देने वालों में रखे। तो जनाब ये देखें चिकन वेजिटेबल केक, बहुत बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। जो लोग मीठा पसंद नहीं करते उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो एक था चॉकलेट केक और एक था चिकन वेजिटेबल केक और स्पाइसी केक था। तो आपने शायद पहली बार ही सुना हो कि केक खा के भी मिर्चें लगती हैं। तो जनाब ये वो केक था जिसे खा के मिर्चें लगने लग गई थी, और फिर साथ ही दूसरा मीठा केक खाना पड़ा। जो मेरा बेटा है और जो सबसे छोटी बेटी है वो दोनों ही मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते, और जो सबसे बड़ी बेटी है वो मीठा ही पसंद करती है। उसको ये स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं है, ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करती, तो उसको बस हर टाइम मीठा दे दो। तो हर बच्चे की अपनी नेचर और मिजाज होता है। तो छोटी बेटी ने तो केक ही मुँह में नहीं डलवाया, वो क्योंकि मीठा ज़्यादा उसको पसंद ही नहीं है। तो सुबह नाश्ते में मैंने इनको ओट मिल बना के दिया था, दलिया। तो ये नाश्ता कुछ दिन पहले का है, आज मैंने इनको ओट मिल बना के दिया था, खाना इनके लिए मुश्किल हो रहा था।
तो मैंने कहा खा लो, फिर गिफ्ट लेना है ना। जो बच्चा मतलब कि टोटल फिनिश करेगा अपना ओटमील, तो फिर जब ट्यूशन से आप आएंगे तो आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी, बस उसी बच्चे के लिए लेके आऊँगी जो फिनिश करेगा। तो बस ये गिफ्ट के शौक में ही इन्होंने फिनिश किया है, वरना खाया नहीं जा रहा था इनसे ना। तो बेटी तो फिर भी खा लेती है, लेकिन बेटे के लिए खाना मुश्किल होता है मीठा। और जो दूसरी चीज़ें हैं सालन वाली, वो बेटी के लिए खाने मुश्किल होती हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल लाइट लाइट मतलब स्पाइस है आपके खाने में। बिल्कुल मैंने जैसे पुलाव बनाया, बिल्कुल लाइट पुलाव बनाया, उसको उसमें भी मिर्चें लगने लग जाती हैं। तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि कितनी मिर्च हो तो इसको मिर्च ना लगे। तो ये तो इसका हाल है। तो ये हमने किया था ऑनलाइन ऑर्डर। तो यकीन करें बहुत ही मज़े की बिरयानी थी। फर्स्ट टाइम हुआ है कि बाज़ार की बिरयानी इतनी मज़े की लगी है मुझे, वरना बाज़ार से बिरयानी मंगवाओ तो बिल्कुल ही फारिग होती है। तो बहुत बहुत स्पाइसी और मज़े की। और साथ में हर बिरयानी के अंदर सिर्फ उन्होंने लेग पीस ही रखा हुआ था। आई थिंक लेग पीसेस की ही बिरयानी थी। बच्चों को मंगवा दिए थे चिकन बर्गर। तो ये बिल्कुल ही सिंपल थे, कोई इसमें स्पाइस नहीं थी, बिल्कुल सिंपल। बच्चों ने केचप के साथ खा लिए थे। यह कि बच्चों ने तो आधा बर्गर ही बहुत मुश्किल से खाना होता है, लेकिन यह है कि लेके तो उनको पूरा एक एक ही देना है, फिर बच्चे इत्तेफाक नहीं ना करते आपस में। तो मैंने अपने लिए बिरयानी मंगवाई थी और बच्चों को बर्गर मंगवा दिए थे। तो ये हमने बनाया था अनियन और एग का सालन, ऑमलेट स्टाइल में। बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। इसे मैंने 2 दिन तक खाया और बस फिर भी मेरा बार बार दिल कर रहा था कि यही खाऊं ना, इतना मज़े का था। तो जनाब ये लास्ट पे है चिकन पुलाव, और बस क्या बताऊं, इसकी भी मैं क्या तारीफ़ करूं। बिल्कुल लग रहा था देख देख का पुलाव बना हुआ है। ये सारा भाभी ने भेजा था, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की मिसेस ने कल हमें भेजा था, और साथ में उन्होंने ये देखें स्प्राइट भी भेजी थी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत दे। बात खाने की नहीं, बात चाहत की होती है। जब आपको कोई याद रखे तो उसका कोई मोल नहीं। तो थैंक यू सो मच सारा भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और लास्ट में आपको पता है क्या करना है। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।